बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसेर हूँ। नाज़रीन, कल सोमवार और 27 मई 2024 कल का दिन पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर से सुपर ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है और कल के दिन से अदालती कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी और अदालती एतवार से अगला हफ्ता इंतहाई अहमियत का हामिल है। इमरान खान की रिहाई से खबरों से लेकर बहुत सारी चीजें जो हैं, चाहे सेक्टर कमांडर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी हो, उनको ज़ाती हैसियत में वहां पर तलब कर लिया गया है, लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब कुछ बड़ी खबरें भी इस वक्त सामने आ रही हैं। जनाब, अगले 24 से 48 घंटे पाकिस्तान की सियासत में इंतहाई फैसला कुन तो होंगे, लेकिन जनाब इमरान खान या फिर मार्शल लॉ की पहले भी एक दावा नीरम सेठी साहब की जानिब से किया गया है। अब जनाब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने चुप का रोजा जो है वो तोड़ दिया है कि इमरान खान होगा या फिर मार्शल लॉ होगा, क्या होने जा रहा है। आर्मी चीफ साहब का क्या वाज़ेह पैगाम इमरान खान साहब को उन्होंने पहुंचा दिया है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने आज के इस वीलॉग में बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखूंगा। और फिर जनाब दूसरी खबर पर हमने बात करनी है कि फौजी ट्रायल, आज फौजी ट्रायल के खिलाफ 9 मई में जो मुल्जिमान, जो आम शहरियों के ट्रायल जनाब फौजी अदालतों में हो रहे हैं, आज पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर निकली है, जिसको मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा था। यह बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और आवाम पर एक बार फिर से तशद्दुद किया गया है। लाहौर से कैसी खबर आ रही है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। मैंने आपके सामने कुछ विजुअल्स लगाने हैं, कुछ वीडियोस आपके सामने रखूंगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हालात किस कदर घिनौने और किस कदर खतरनाक होते चले जा रहे हैं। तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब की हालिया कुछ दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफद से कुछ अहम तरीन मुलाकातें हुई और वो बड़े इनकलाबी बनने की कोशिशें कर रहे थे। और आप सबको पता है कि मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। ओहदों की बंदरबांट हो, ओहदों की खातिर इस शख्स ने हमेशा नजरियात की कुर्बानी दी है। और आपको भी ये भी बता दूं कि जब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बनी तो मौलाना फजल रहमान साहब ने बेनज़ीर भुट्टो को हराम करार दे दिया, ये कहते हुए कि औरत की इस्लाम में जो हुक्मरानी है वो नाजायज़ है। लेकिन जब इनको वज़ारत खारजा का कलमदान उसमें कोई अहम तरीन ओहदा दिया गया था तो फौरी तौर पर ये बेनज़ीर के कदमों के नीचे बैठ गए थे। वो तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर आप कभी देख लीजिएगा कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है नीचे बैठे हुए हैं, बेनज़ीर साहिबा ऊपर बैठी हुई हैं। रजीम चेंज ऑपरेशन के वक्त ये शख्स जो है वो हुकूमत, इसने जनाब रजीम चेंज ऑपरेशन में अहम तरीन किरदार अदा किया था। और फिर रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद चूंकि पीडीएम बनी थी उससे पहले, और पीडीएम जिस तरह से चली, जिस तरह से उसको सपोर्ट किया गया, वो सब कुछ आपके सामने। मौलाना फजल रहमान साहब ने उस वक्त भी हुकूमतों के मजे उड़ाए थे, लेकिन अब जब 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद इनको बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा, अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया, जनाब इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद करने का जो है वो फैसला किया। लेकिन ये इंतहाई घटिया और जो है वो गलीज बात होगी कि आप सियासतदान होकर अपने नजरियात का सौदा कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि हम जो है मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिलकर जो है वो हम धरने करेंगे और हमारा इत्तेहाद हो चुका है। तो जराए मुझे बताते हैं मुबैना तौर पर कि मौलाना फजल रहमान साहब ने पैगाम दे दिया है कि या तो मेरा हिस्सा भी जो है वो आप इस हुकूमत के अंदर रखें, वरना मैं तुम्हारे हिस्से पर मट्टी डालता रहूंगा। अगर मुझे खामोश करवाने के लिए कोई और जोर जबरदस्ती हुई तो मुल्क से बाहर चला जाऊंगा, लेकिन खामोश नहीं बैठूंगा। अब जनाब मेरे पास खबर यह आ रही है कि मौलाना फजल रहमान साहब को हिस्से की एक ऑफर हुई है। उनको जो है वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी का उहदा भी ऑफर हुआ पहले। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर धावा बोला गया था इस्लामाबाद में 23 मई को, तो उस वक्त भी मौलाना फजल रहमान साहब खुफिया तौर पर मोहसिन नकवी से मुलाकातें कर रहे थे और उसी रात। तो ये बड़ी जो है वो आम तरीन डेवलपमेंट है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है विकेट के दोनों जानिब खेलते हुए जनाब इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और फिर एक और अहम खबर कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी जो हैं, उनका जिस तरह से हेलीकॉप्टर हादसा में तबाह हो गया था और वो शहीद हो गए, तो आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल साहब मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से टेलीफोनिक रब्ता किया है और 19 मई को हेलीकॉप्टर हादसे के अफसोसनाक वाक़ये पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार जो है वो किया है। और फिर जनाब दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं सरदार सलीम हैदर साहब, उन्होंने सहाफ़ती तंजीमों को कुछ यकीन दहानियाँ करवाई।
जनाब उन्होंने एक तो ये कि मुशावरत के बगैर जो हद तक इज्जत का बिल है उस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इसको वापस पंजाब असम्बली में भेज देंगे और उन्होंने कहा कि तनाज़ा शिकों पर तमाम स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में लिया जाएगा और तमाम स्टेक होल्डर्स को गवर्नर हाउस में दावत दूंगा। सरदार सलीम हैदर की साबती तंजीमों को यकीन दहानी। अब जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी यूसुफ अल्लाह गिलानी साहब जो कि कायम मकाम सदर हैं, क्योंकि जरदारी साहब इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, तो चेयरमैन सेनेट जो है फिर कायम मकाम सदर बन जाते हैं। आज यूसुफ अल्लाह गिलानी साहब ने ये बात की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर हमसे मुज़ाकरात करना चाहती है तो आए हम बैठकर बात करते हैं। यहाँ पर बड़ी खबर यह है कि बजट के आने के फौरी बाद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो शहबाज शरीफ का हुकूमत का तख्ता उलटना चाहती है और शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि अगर उन पर दबाव डाला गया तो वो मुस्ताफी होकर घर चले जाएंगे। ये आपको मैं एक खबर दे रहा हूँ। तो ऐन मुमकिन है कि मई, जून, जुलाई ये जो अगले 2 महीने हैं इसमें इन हाउस तब्दीली हो जाए। मोहसिन नकवी साहब जो है इस हवाले से अहम तरीन किरदार अदा कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब का मोहसिन नकवी से मिलना और फिर मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म बनाए जाने की भी सख्त तैयारियाँ मंतराम पर आती हुई आपको दिखाई भी देंगी। तो जनाब ये इस वक्त की जो है वो प्लानिंग्स हैं जो बंद कमरों में डिस्कस हो रही हैं। तो जनाब आज जो मीडिया खबर रिपोर्ट नहीं कर रहा, सबसे पहले तो आपके सामने मैं रख देता हूँ कि फौजी ट्रायल, चूंकि बहुत सारे मुलजिमान की जो सिविलियंस हैं उनका ट्रायल फौजी अदालतों के अंदर चल रहा है और एक कर्नल साहब, कोई जो जनरल साहब हैं वो उसका ट्रायल कर रहे हैं। सवाल ये बनता है कि क्या उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की हुई है, क्या उनका कानून पर उनकी दस्तरस है, क्या उनको पता है कि कानून के मुताबिक कैसे सजाएं देनी है, कैसे सजाएं नहीं देनी। अब कानून के मुताबिक तो सिविलियंस का ट्रायल आप फौजी अदालतों के अंदर कर ही नहीं सकते। तो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल हो रहा है और इसके पीछे चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब है कि इन्होंने इस गैर कानूनी फैसले को जो है वो इन्होंने कहा कि ठीक है जनाब आप ये कर सकते हैं। तो वहां पर सैकड़ों मुलजिमान का ट्रायल जारी। तो आज जनाब लाहौर में हुआ ये कि जिन मुलजिमान का वहां पर जनाब ट्रायल हो रहा था उनकी फैमिलीज ने आज एहतजाज किया, क्या जनाब ये तो गैर कानूनी काम आप लोग कर रहे हैं। तो पंजाब पुलिस ने वही गुंडागर्दी की, वही पुलिस गर्दी शुरू हुई कि लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, गिरबान से खींचा। अब आपको जनाब ये वीडियो भी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, आप इस वीडियो को देखें और आप अंदाजा लगाएं कैसे एक शहरी को ये गिरबान से पकड़कर गिरफ्तार कर रहे हैं, उसको धक्के मार रहे हैं, उसको तशद्दुद कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का आईन और कानून है। वो जो आपने टिकटॉकर एक चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज को हम पर मुसल्लत कर दिया है और वो उसने ऑर्डर जारी करती है कि जनाब आप शहरियों के ऊपर चढ़ दो, आप इनको बुलडोज कर दें। और आपका जब दिल करता है आप लोगों को उठाकर जेलों के अंदर डाल देते हैं। आपका जब दिल करता है आप आवाजें बंद करने के लिए लोगों को उठाकर अगवा कर लेते हैं, कभी सहाफी, कभी शायर, कभी आम शहरियों के ऊपर तशद्दुद, कभी ये तो कभी वो। ये मरियम नवाज की कारनामे हैं जब वो लाहौर के अंदर कर रही हैं। तो आज मुलजिमों को हक पर जो रैली निकाली गई लाहौर के अंदर, तो रैली जो है इनके घर वालों को महंगी पड़ गई और पंजाब पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया और 9 मई के घर वालों के ऊपर बच्चों और बुजुर्गों को भी नहीं देखा गया, उन्होंने बराबर सबके ऊपर तशद्दुद किया और सबको गिरफ्तार करके वहां से जहां लेके। ये पाकिस्तान में आइन और कानून है, ये आप यहाँ पर जो है वो तजाज कर सकते हैं। ये आप जहाँ पर जो आवाज़ उठाएगा उसको उठाकर ले जाएंगे। ये पाकिस्तान के अंदर आज सूरत हाल है कि मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, ये सारे के सारे लोग आज पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं और ये समझते हैं कि बादशाह इस निज़ाम के और इनको ये मुल्क जो इनके बाप ने जागीर में दे दिया था और वो ये समझते हैं कि अब चूँकि पूरी की पूरी राया इनकी गुलाम बन गई है और हम भेड़ बकरी हैं और हम इनके गुलाम बन जाएंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। और ये लावा फट रहा है आवाम के अंदर। अगर ये लावा फट गया तो लोग आपके घरों का रुख कर लेंगे। 9 मई एक मिसाल है आप सबके सामने कि 9 मई को क्या हुआ था। तो अब उन्हीं के ऊपर जो है इस तरह के जुल्म और बर्बरीत की इंतहा इन लोगों ने जनाब कर दी है। अब दूसरी जानिब जो अहम तरीन खबर है कि इमरान खान होगा या फिर मार्शल लॉ, जनरल आसिम अली साहब ने चुप का रोजा जो है वो जनाब तोड़ दिया है। नजम सेठी साहब ने एक बड़ी अहम तरीन खबर दी। नजम सेठी साहब जो है वो कहते हैं कि जनाब अगर इमरान खान केपी की गवर्नमेंट, अवाम और जुडिशरी पीछे नहीं हटती तो हुकूमत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट जो है फिर एमरजेंसी का निफाज कर देगी। ये खबर उन्होंने बड़े जो है वो वहमो गुमान में रहकर, अपने होशो हवास में रहकर ये खबर दी। उन्होंने बड़े मुसद्दक़ा ज़राए से खबर दी कि जनाब ये इस वक्त सूरत हाल है। तो उसके बाद एमरजेंसी की खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश होना शुरू हो गई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बातें हो रही हैं, मार्शल लॉ जो है वो लगा दिया जाएगा, ये सारा मामला है। तो आज ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा हैं, वज़ीर दिफा के नीचे सेक्रेटरी दिफा के नीचे आर्मी चीफ का ओहदा आता है। और जब आर्मी चीफ नए आर्मी चीफ की जो समरी मूव होती है तो सेक्रेटरी दिफा यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जरिए मूव होती है और फिर ये आर्मी प्राइम मिनिस्टर तक जो है वो फिर समरी जाती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती है जिसका डायरेक्ट पाकिस्तान की फौज से जहाँ ताल्लुक होता है। तो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं
कि इमरान खान की जिद की वजह से मार्शल लॉ भी लग सकता है। यानी कि इमरान खान साहब तो कह रहे हैं बैठकर बात करते हैं, हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, हम जनाब इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे, हम तमाम स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात करेंगे। बार बार खान साहब ने ये बात की है। आर्मी चीफ साहब ने कहा कि जनाब हम 9 मई वालों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम सियासी बुलवाइयों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने उन्होंने भी मुज़ाकरात करने से इनकार करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी किस्म की कोई बातचीत जो है वो नहीं की जाएगी। अब जिद कौन लगाए बैठा है, ज़ाती अना किसकी आई हुई है, कौन चाहता है मुल्क में जनाब मार्शल लॉ लग जाए? SIFC बनाए जाने का असल मकसद क्या था? आप एक साल से रोना रो रहे हैं कि मुल्क में $25 अरब की सरमाकारी सऊदी अरब ले आएगा, UAE इतनी सरमाकारी लेगा, हम मुल्क में ये कर देंगे, हम मुल्क में ये कर देंगे। एक साल के अंदर ₹1 की सरमाकारी अगर SIFC के जरिए लाई गई है तो हुकूमत हमारी रहनुमाई फरमा सकती है कि आप एक साल के अंदर आपने इतनी सरमाकारी पाकिस्तान के अंदर की है। ये पाकिस्तान के लिए जनाब सवालिया निशान है। तो ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे हैं कि मुल्क में इमरान खान की जिद की वजह से मार्शल लॉ जो है वो लग सकता है। लेकिन एक और लाउड एंड क्लियर मैसेज जो है वो आर्मी चीफ साहब की जानिब से पहुंचा दिया गया है। बहुत सारी खबरों पर बात हो रही है। अलीम गंडापुर साहब ने कहा कि इमरान खान ने जो हमें मैंडेट दिया कि एस्टैब्लिशमेंट से बात की जाए, तो वो बातचीत हो रही है। जनरल नासिर साहब से 2 मुलाकातें हुई हैं और आज उनकी मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात और वो तमाम पैगाम लेकर वो इमरान खान के पास अडयाला जेल भी आज अलीम गंडापुर साहब जो है पहुंचे। तो जनाब जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में आज मोहम्मद मालिक साहब आए और उन्होंने एक बड़ी खतरनाक खबर दे दी। उन्होंने कहा कि मेरी अहम शख्सियत से बात हुई है। अब आम शख्सियत कौन हो सकती है? धैर्य है वो किसी मिलिट्री के अंदर ही बैठी हुई शख्सियत होगी, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बैठी हुई कोई शख्सियत होगी, वही आम शख्सियत होती है पाकिस्तान में। तो वो कहते हैं कि मेरी आम शख्सियत से बात हुई है, इस्टेब्लिशमेंट की बिल्कुल बातचीत में दिलचस्पी नहीं है। यानी कि इमरान खान की जिद की वजह से मुल्क में मार्शल लॉ लग सकता है। इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि हमारी बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब मुल्क को कौन आग में धकेलने की कोशिश कर रहा है, ये आमतरीन सवाल है, आपने फैसला इसका खुद करना है। वो कहते हैं कि मकबूलियत की फिक्र सियासतदान करें, हमने मुल्क की बात करनी है। क्या ये मुल्क की बात है कि आप अपने लोगों को उठाकर गिरफ्तार करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तशद्दुद करते हैं, उनका ट्रायल फौजी अदालतों के अंदर हो रहा है और आपने आज तक उनको माफ नहीं किया, बेगुनाह उनको जेलों के अंदर रखा हुआ है? क्या ये मुल्क की फिक्र है कि एक साल में आप लोगों ने कहा कि $25 की सरमाकारी उधर से आ जाएगी, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा? आज तक मुल्क जो है मैशत उसकी आप मजबूत नहीं कर पाए। बार बार अजीम ऑपरेशन करके, बार बार अवामी मैंडेट चुरा कर आप जिन लोगों को मुसलत करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे मुल्क में सरमाकारी 50 साल की कमतरीन सतह पर आ गई है। क्या ये मुल्क की फिक्र है? क्या ये मुल्क की फिक्र है कि आपने सबसे मकबूल तरीन लीडर को जेल में डाल दिया अपनी जाती अना को तस्कीन देने की खातिर, फिर आप उसको कहते हैं हम इनसे बातचीत करने को तैयार नहीं? क्या ये मुल्क की फिक्र है? आप जो है वो क्या करने की कोशिशें कर रहे हैं? अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिए और चंगा प्रयास में ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।